हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी माय यूट्यूब चैनल करियर केयर शिक्षा समिति। पिछले वीडियो में मैंने सेट से रिलेटेड डेफिनेशंस कुछ बताए हैं और एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन भी करा दिया। अब हम आगे सेट के टाइप पर चलते हैं कि सेट के कितने टाइप होते हैं। तो टाइप्स ऑफ सेट, तो फर्स्ट एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्या होता है? अ सेट विच हैज़ नो एलिमेंट इज कॉल्ड द एम्प्टी सेट और नल सेट। इट इज़ डिनोटेड बाय द सिंबल फाई। क्या रहा है कि ऐसा कोई सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट्स बिलोंग नहीं करता है, तो ऐसे सेट को हम एम्प्टी सेट कहेंगे या फिर नल सेट। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास एग्जाम्पल है क्या? द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर हुज स्क्वायर इज -1। जबकि ऐसा कोई रियल नंबर नहीं होता है जिसका हम स्क्वायर करें तो वैल्यू -1 देती है। तो इसका मतलब है कि ऐसा कोई भी हमारे पास एलिमेंट नहीं है, तो क्या हो जाएगा वो? नल सेट या फिर फाई सेट, जिसमें से कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं मिलेगा। यानी ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, तो ऐसे सेट को हम नल सेट कहते हैं। अब हमारे पास एक नोट है, अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ एट लीस्ट वन एलिमेंट इज कॉल्ड अ नॉन एम्प्टी सेट। यानी ऐसा कोई भी सेट जिसमें यदि एक भी एलिमेंट बिलोंग्स कर जाता है, तो हम ऐसे सेट को कहेंगे कि वह नॉन एम्प्टी सेट है। अब सेकंड टाइप क्या है? सिंगलटन सेट। अ सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। यानी ऐसा कोई सेट जिसमें केवल और केवल एक ही मेंबर्स होना चाहिए, तो ऐसे सेट को हम सिंगलटन सेट कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास क्या है? सिंगलटन 0। यहाँ पे हम और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं, जैसे सिंगलटन 1, सिंगलटन 2 या सिंगलटन ए अदर। थर्ड टाइप क्या है? फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होता है? अ सेट विच हैज़ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड अ फाइनाइट सेट। यानी ऐसा कोई सेट जिसमें नंबर्स ऑफ मेंबर कितना होना चाहिए? फाइनाइट, यानी जिसको हम काउंट कर सकें, तो ऐसे सेट को हम फाइनाइट सेट कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए द सेट ऑफ ऑल डेज इन अ वीक इज अ फाइनाइट सेट। जबकि हम जानते हैं कि एक वीक में हमारा 7 डेज ही होता है, जो कि हम काउंट कर सकते हैं। यानी ऐसा कोई सेट जिसमें जो मेंबर्स होंगे हम उनको काउंट कर सकेंगे, तो ऐसे सेट को हम फाइनाइट सेट कहेंगे। और फोर्थ क्या है हमारा? इनफाइनाइट सेट। तो जस्ट क्या हो जाएगा डेफिनेशन कि जो नंबर्स ऑफ जिसमें जो मेंबर्स होंगे वह इनफाइनाइट होंगे, यानी काउंट करना पॉसिबल नहीं होगा, तो ऐसे सेट को हम इनफाइनाइट सेट कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए क्या है हमारा? द सेट ऑफ इंटीजर्स दैट इज -2, -1, .0, 1, 2, ये सब जो हमारे पास ये जो सेट होंगे, हम उसको क्या कहेंगे? वो इनफाइनाइट सेट है। अब अगला जो टाइप है उसको पढ़ने से पहले हम यह जान जाते हैं कि कार्डिनल नंबर क्या होता है। तो कार्डिनल नंबर क्या होता है? द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फाइनाइट सेट इज रिप्रेजेंटेड बाई NA इज नोन एज कार्डिनल नंबर। मतलब यदि ऐसा कोई सेट दिया गया हो जो फाइनाइट हो, यदि हम उसके जो मेंबर्स होते हैं उन्हीं का जो नंबर होता है, उसी को ही हम क्या कहते हैं? कार्डिनल नंबर बोलते हैं। अब इसके बाद हमारा जो पार्ट 5 है वो क्या कहता है? इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या होता है? टू सेट्स A and B आर सेड टू बी इक्वल इफ एवरी एलिमेंट ऑफ A इज इन B एंड एवरी एलिमेंट ऑफ B इज इन A। यदि ऐसा कोई हमारे पास दो सेट दिए गए हों जिनमें ए के सारे एलिमेंट बी में हो और बी के सारे एलिमेंट ए में हो, तो हम कहेंगे कि दोनों जो सेट होंगे वह दोनों सेट क्या होंगे? इक्वल सेट होंगे। और नेक्स्ट क्या है? उनको लिखेंगे कैसे हम? ए इक्वल टू बी। और नेक्स्ट क्या है हमारे पास? इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है कि टू फाइनाइट सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ कार्डिनल नंबर ऑफ ए इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ बी। यदि ये दोनों की वैल्यू इक्वल है, तो हम ऐसे सेट को कहेंगे इक्विवेलेंट सेट। एग्जाम्पल के लिए मैंने ए ले लिया एक सेट और एक अनोदर सेट बी ले लिया है। अब इसको हम कहेंगे कि आर इक्विवेलेंट बट
नॉट इक्वल। इक्विवेलेंट का मतलब इसमें हम मेंबर्स का नंबर काउंट कर लेते हैं, तो 1 2 3 4 है, और यहाँ 1 2 3 4, यहाँ भी जो दोनों के मेंबर्स हैं वो उनका नंबर इक्वल है, तो यानी कार्डिनल नंबर की जो वैल्यू हो जाएगी वो इक्वल है। और तो हम कहेंगे कि ये दोनों क्या है, इक्विवेलेंट है। और इक्वल का मतलब जो इसमें एलिमेंट है वह बी में नहीं है, या जो बी में एलिमेंट है वो ए में नहीं है, तो इसलिए हम ये दोनों सेट को इक्वल नहीं कहेंगे, जबकि ये दोनों सेट क्या है, हमारा इक्विवेलेंट है। यहाँ पर हमारा एक नोट है, क्या, इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट बट इक्विवेलेंट सेट्स नीड नॉट बी इक्वल। अगला टाइप क्या है हमारा, सबसेट। सबसेट क्या होता है, लेट ए एंड बी टू सेट्स इफ एवरी एलिमेंट्स ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी देन ए इज कॉल्ड अ सबसेट ऑफ बी। यदि हमारे पास यदि दो सेट्स दिए गए हों जिनमें से ए के सारे एलिमेंट्स बी में बिलोंग्स करते हैं, तो हम कहेंगे कि जो ए है वह बी का क्या है, सबसेट है। एंड वी राइट ए इज सबसेट ऑफ बी, और बी, इसको भी हम कहेंगे बी कंटेन्स ए। इसको हम पढ़ेंगे कैसे, रीड एज ए इज कंटेन्ड इन बी और बी कंटेन्स ए। जो हमारे पास जो बी है वह बड़ा सेट है, तो जब बड़ा सेट है तो हम उसको कहेंगे कि वह सुपर सेट होता है। ऐसे हम इसको अदर पार्ट्स में कैसे कहते हैं, यदि उल्टा कहें कि जो बी के सारे एलिमेंट है वो ए में बिलोंग कर जाते हैं, तो हम क्या कहेंगे कि बी जो है वह ए का क्या है, सबसेट है, और ए उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, सुपर सेट हो जाएगा। अब यहाँ पे हम एक नोट जान जाते हैं कि सबसेट में सुपर सेट से रिलेटेड कुछ नोट्स होते हैं, उसको जान जाते हैं। तो पहला नोट क्या है, एवरी सेट इज अ सबसेट एंड सबसेट इटसेल्फ। मतलब कह रहा है कि जो प्रत्येक सेट होता है वह सबसेट होता है एंड खुद का ही क्या होता है, सुपर सेट होता है। और सेकंड क्या है कि इफ़ ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी, तो उस कंडीशन में हम क्या लिखेंगे, तो ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। एंड थर्ड क्या है, द एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। हम किसी भी सेट में यदि एलिमेंट रहे चाहे ना रहे, लेकिन फाई क्या होगा, ऑलवेज होगा। तो जो फाई होता है वो सारे सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। अब नेक्स्ट क्या है, इफ़ ए इज अ सेट विथ कार्डिनल नंबर, यानी एन ए इक्वल टू एम हो, तो इस कंडीशन में जो द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए, तो जो ए का जो नंबर ऑफ सबसेट क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर m यहाँ से। और इसके बाद क्या हो जाएगा, अब अगला पार्ट क्या है हमारे पास, पावर सेट। पावर सेट क्या होता है, द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए गिवन सेट ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए एंड डिनोटेड बाई पी ए। कह रहा है कि जो सेट रहेंगे उस सेट के जितने भी सबसेट बनेंगे उन सभी का जो कलेक्शन होगा हम उसी को पावर सेट कहेंगे। और एक पावर सेट से रिलेटेड हमारे पास एक नोट है, वो जो क्या होगा कि जो नंबर ऑफ, यदि कोई सेट दिया गया है तो उसके जो नंबर ऑफ पावर सबसेट्स क्या हो जाएंगे, 2 टू द पावर m माइनस 1, यानी 2 टू द पावर माइनस 1, ये क्या हो जाएंगे, इतने ही उसके नंबर ऑफ पावर सबसेट ऑफ ए हो जाएगा। अब हम पावर सेट का एक एग्जांपल ले लेते हैं। इफ़ ए इक्वल टू 1 2 3 देन पावर सेट ऑफ ए इक्वल टू, तो हम अभी बताएं कि जो फाई होता है वह प्रत्येक सेट का सबसेट होता है। तो फाई हो जाएगा सिंगलटन 1, सिंगलटन 2, सिंगलटन 3 एंड 1 2 1 3 2 3 एंड आल्सो 1 2 3। ये सभी का जो कलेक्शन हो जाएगा सारे सेट का, उसे ही हम क्या कहेंगे, पावर सेट। तो हमारे पास एक नोट क्या है, इफ़ ए हैज़ एन एलिमेंट्स देन इट्स पावर सेट पी ए कंटेन्स एग्जैक्टली 2 टू द पावर n एलिमेंट्स। अब यदि आपको इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम हुआ हो तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं।
ताकि हम आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, ऑपरेशंस ऑन सेट के बारे में पढ़ेंगे, यानी यूनियन एंड इंटरसेक्शन के बारे में। तो थैंक्स।